केस में जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट चल रहा है उसमें शायद कई महीने से तो सुनवाई नहीं हो पाई है। जी सर, वही मैं कह रहा था, लंच के बाद बेंच जो है बैठ नहीं रही है। 5-6 बार ऐसी घटनाएं हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर, नियमित करने को लेकर लगातार शिक्षा मित्र संघ के द्वारा, शिक्षा मित्र साथियों के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों का दिल्ली का दौरा भी किया है। हो चुकी है कि लंच के बाद बेंच बैठती नहीं है, इसीलिए अभी तक हम लोग की सुनवाई नहीं हो पाई है। और हम लोग में वो नाम बदलने वाली भी प्रक्रिया है, तो अभी तक तो नाम ही बदल नहीं पाया है। क्योंकि पहले उनका जो मुख्य सचिव थे मिश्रा जी, उनका नाम था, अब मनोज कुमार सिंह जी का नाम है, तो ये नाम बदलने वाली भी प्रक्रिया है। तो ये अभी तक चूंकि सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए अभी तक नाम ही नहीं बदल पाया है। अभी तक उन्हीं का नाम शो कर रहा है, और पहले तो ये नाम बदलेगा, उसके बाद फिर आगे इस पे कार्रवाई होती है। तो इसके लिए भी समस्या आई है। तो अभी नाम बदला नहीं है और लंच के बाद कोर्ट बैठ नहीं रही थी, तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि 28 तारीख को लंच के बाद मतलब कोर्ट बैठे पूरा। कोर्ट यदि पूरा समय देगा तो हमें लगता है कि उस दिन सुनवाई हो जाएगी, केस टेकअप हो जाएगा। लेकिन कोर्ट के ना बैठने के कारण केस टेकअप नहीं हो रहा है, और इसमें हमें नहीं लगता है कि कोई भी कुछ कर सकता है। तो समस्या सर यहीं पे आ रही है। चलिए, इसके क्रम में वर्तमान महंगाई के अनुरूप सम्मानजनक मानदेय देने पर विचार करेंगे। चलिए, बढ़िया बात है आपकी। तो जो कमेटी है, क्या आपके भी केस में चीफ सेक्रेटरी भी है, मुख्य सचिव भी है? अवमानना में आपके में तो मुझे लगा कि बेसिक शिक्षा प्रमुख सचिव सुंदरम साहब है। किसमें? आपके केस में, कंटेम्प्ट केस में? हाँ, कंटेम्प्ट केस में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर MKS सुंदरम सर, डायरेक्टर जनरल कंचन वर्मा मैडम, हमारे बेसिक शिक्षा के डायरेक्टर साहब प्रताप सिंह बघेल साहब, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद सुरेंद्र तिवारी जी, ये 4 लोग हैं कंटेम्प्ट। चूंकि फंक्शनल पार्ट यही लोग हैं नीतिगत निर्णय लेने के लिए। बेसिक शिक्षा विभाग की रीढ़ की हड्डी यही है चारों, और रीढ़ की हड्डी को ही तलाशा जाएगा कि रीढ़ कैसे सीधी होगी, रीढ़ दुरुस्त कैसे होगी, कैसे चलेगी। इन चारों की जिम्मेदारी है, प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी है। इससे पहले जब तक बेसिक शिक्षा के अलग सेक्रेटरी थे तो बेसिक शिक्षा विभाग के अलग सेक्रेटरी की जिम्मेदारी थी। बेसिक शिक्षा निदेशालय अलग था तो बेसिक शिक्षा निदेशालय की जिम्मेदारी थी। बेसिक शिक्षा परिषद के जो सचिव है वो सुरेंद्र तिवारी है, तो उनकी जिम्मेदारी है। और कोई होता, पहले प्रताप सिंह बघेल थे तो उनकी जिम्मेदारी थी। आज की तारीख में तिवारी जी है, तिवारी जी की जिम्मेदारी है। तो कल इनमें से जाके कोई न कोई तो अधिकारी को अपीयर होना पड़ेगा। क्या ऐसा भी कुछ है निर्देश, या मेरी जानकारी में नहीं है?